साचा भरता हूँ, गुरु की सौगंध खाता हूँ कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। कुंजी और लगाम का राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प छोड़ दिया। कथा के प्रेमी भक्तों, बोले हैं विश्वामित्र जी कि हे राजा, मुझे 100 भार सोना चाहिए। ध्यान रखना भैया, जो 40 भार का हार पहने थे राजा हरिश्चंद्र वो दे दिया, और 60 भार सोना भी बाकी बचा। बोले हमारे साथ चलो। आगे आगे राजा हरिश्चंद्र हैं, पीछे पीछे गुरु विश्वामित्र हैं। पहुंचे, जाकर के सिंहासन पर बैठा दिया। बोले हैं विश्वामित्र, ओ राजा, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास में बैठने के लिए। अरे जो मेरा है वो मुझे दे दे दान, मैं जा रहा हूं। आज राजा हरिश्चंद्र ने जब इतने शब्द सुने हैं तो राजा हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया और जवाब दिया, खजांची जाओ जाओ, जाकर के 60 भार सोना ला करके मुनवर को दे दो। खजांची बोला है कि महाराज चाबी। जैसे ही चाबी का नाम लिया रे भैया, राजा को ऐसा मालूम पड़ा कि हजारों भिक्षुओं ने तो 7 डंक मार दिया हो। विश्वामित्र बोले, ए राजा, कि राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा नहीं सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने चौतमी आई की, कहे दई बात ठिकाने की। माताओं गजब हो गया। बोले विश्वामित्र, ए राजा, ओ राजा, होश ठिकाने में सेवा निष्पत्ति कर पाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब इन पर हुक्म बजाता है। राजा हरिश्चंद्र के छक्का छूट गए। एक पानी सुन किया छुपट तो धक्का लगो गले। एक कागा कोई न वो अमर में, मानो सिया हरड़ू ही विश्वामित्र बोले, ओ राजा, क्या कह रहा है तू? अरे ये राजपाट धन दौलत सब कुछ मेरी हो गई, मुझे 60 भार सोना चाहिए, कहां से देगा? दे। आज राजा के छक्का छूट गए। ऐसा मालूम पड़ा हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंग मार दिया हो। राजा ने अपने सिर का ताज लिया, विश्वामित्र के सिर पर रख दिया, दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, गुरुदेव मुझे क्षमा करना। बोले, मुझे क्षमा करना गुरुदेव, कोई बात नहीं है, मैं महलों में जा रहा हूँ। परीक्षित महाराज आज राजा हरिश्चंद्र महलों की तरफ चले।
रानी तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा, दूर से उच्च आसन डाल दिया, चेहरे की तरफ देख रही है। जब भी मेरे महाराज आते थे एक फूल की तरह चेहरा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है। दोनों पैर पकड़ लिए और जवाब दियो, ये स्वामी आज क्या बात है। कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बंधनी जवाब दियो। रानी ने दोनों हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिए, जल लेकर के आई। महाराज ठंडा जल पियो। बोले राजा हरिश्चंद्र पीने की बात छोड़, इसे देख भी नहीं सकता हूँ। बोली रानी तारा माताओं, क्या बात है महाराज, जब भी आते थे कि फूल की तरह चेहरा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है। रानी अगर मैंने तुझे बता दिया तो जिस प्रकार से मेरी हालत है उसी प्रकार से तेरी हो जाएगी। रानी रोकर के बोली है महाराज क्यों ऐसी बातें कर रही हो। अरे याद करो जब तुम्हारे और मेरे फेरे पड़े थे तो मैंने मंडप के नीचे एक कसम खाई थी कि दुख और सुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आज तुम्हारे ऊपर दुख है तो आप मुझे क्यों नहीं बता रही हो। बोले राजा हरिश्चंद्र के रानी तारा, विश्वामित्र ने आकर के सारा राज्य बाट धन दौलत ले ली है, अभी 60 बार सोना अभी बाकी बचा है, बोल वो कहां से देंगे। जहां तक राज है रानी वहां तक बेच नहीं सकते हैं, कोई खरीद नहीं सकता है। रानी हंस करके बोली है कि महाराज छोटी सी बात के ऊपर आप इतने बड़े उदास हो। राजा हरिश्चंद्र बोले कि धन्य हो रानी तुम जैसी, आप छोटी सी बात बता रही हो, सारा राज्य बाट चला गया, 60 बार सोना भी बाकी बचा है। रानी हंस करके बोली है महाराज आप बिक जाना, मुझे बेच देना, अपना बच्चा बिक जाएगा और मुनवर का कर्ज अदा कर देंगे। बोले राजा हरिश्चंद्र वाला हमें और तुम्हें कौन खरीदेगा। बोली है रानी तारा चलो चल कर के काशी नगरिया में बिक जाएंगे जो भूतनाथ भोले बाबा के त्रिशूल पर बनी है। तीनों प्राणी माताओं चलने के लिए तैयार हुए, राजसी वस्त्रों को उतार दिया। मैया आज आगे बढ़े। राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए, विश्वामित्र से जवाब दियो कि गुरुदेव चलो चल करके हमें काशी नगरिया में बेच दो, अपना कर्ज अदा कर लेना। जब चलने के लिए तीनों प्राणी तैयार हुए हैं, जब प्रजा को ये पता चला कि हमारे महाराज हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो फूट फूट करके रोने लगी सारी प्रजा। आ गई, दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया महाराज आपने ये भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। आपने एक बार हमारे बारे में तो सोचा होता कि हम तुम्हारे बिगड़ कैसे रहेंगे।
राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को देख करके रोने लगे। जवाब दिया, क्यों रो रही हो? अरे समय की बात है, समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है, तुम रो ना। अगर समय मिलेगा तो आपसे अवश्य मिलेंगे, चिंता न करो, रो ना। आज सब प्रजा के नर नारी रोने लगे माताओं। तो राजा हरिश्चंद्र ने एक बात कही, हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, जवाब दियो है। हेलो 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 हेलो, बोली माता रानी की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उत्तरानंदन परिषद जवाब दियो है राजा हरिश्चंद्र ने, क्या आप रोना? जब अपनी प्रजा को रोता हुआ देखा तो विश्वामित्र के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए और जवाब दिया, ये गुरुदेव, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। मैंने स्वयं कष्ट झेले लेकिन फिर प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, मेरी प्रजा को कभी दुखी मत रखना। जवाब आया है, विश्वामित्र ने जवाब दिया कि ये प्रजा मेरी हो चुकी है। आज राजा हरिश्चंद्र बोले हैं कि आप मेरी प्रजा को कभी दुखी मत रखना। बोले विश्वामित्र, ये प्रजा मेरी हो चुकी है, मैं दुखी रखे या सुखी रखे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मेरे भैया राजा हरिश्चंद्र चलने के लिए तैयार हुए माताओं। धूप पड़ रही है, लपट चल रही है, पैर नंगे हैं। अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, जवाब दिया कि हे मां, अगर हमसे या हमारी पत्नी से या हमारे बच्चे से कोई भूल बन गई हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। हरि राम वही जमे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के, तिरिया वही पति संग जले और पुत्र वही जो पिता की। समय समय की बात समय को परखी ज्ञानी, और उस समय पे पड़ी रही धूप, समय पे बरस पानी। कैसी है प्रभु तेरी माया, तो कई धूप है कई छाया। आज राजा हरिश्चंद्र चले माताओं, अरे छोड़ी चले राजधानी और अपनी छोड़ी चले, चले राजधानी अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले। गा सकती हो माता, तालियां का सहारा देते हुए बोलिए। छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी
सत नहीं छोड़ो ओ हरिचंदनी सत नहीं छोड़ो ए तारा मतिनी मुख नहीं